हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बराबर से अपनी पढ़ाई लिखाई भी जरूर कर रहे होंगे। और जीरो टू प्रो सीरीज का आज मैं तीसरा वाला वीडियो लेके आया हूं। और इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस हम कर चुके हैं। 2 वीडियो जहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको समझाया था। पहली वाली वीडियो में हमने समझा था बेस मेथड का यूज करके मल्टीप्लिकेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है। सेकेंड वाले वीडियो में हमने देखा था 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट हो सकता है। देखिए, किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखना, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम ये बनता है कि वहां से आपको चीजों को सीखना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो नो डाउट आप इंप्लीमेंट भी उस चीजों को कर पाएंगे। और आज हम क्या करेंगे, आज हम फिर से बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक को लेकर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आज हम क्या देखेंगे, सर किसी भी नंबर को अगर मुझे 11 और 111 या 4 टाइम्स 1 अगर इनसे मुझे मल्टीप्लाई करना हुआ तो इनको मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं। तो बहुत ध्यान समझना, चीजें बहुत आसान है, सिंपल है। पर ध्यान से समझना, सुनिएगा, एक बार में समझ में आएगा। थोड़ा सा केयरफुली बस देखिएगा। देखिए, जैसे हम पहले बात करेंगे सर 11 से मल्टीप्लाई करना। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे थोड़ा समझिएगा। जैसे 25 इंटू 11 लिखा हुआ है, 25 इंटू 11 है। अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आना चाहिए ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, आपको सिंपल से अप्रोच लगाना है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। सिंपल आप यहाँ पे 5 लिखिए। यहाँ पे कितना 2 लिखा हुआ है, आपने सिंपल यहाँ पे 2 लिखा। इसके बाद में क्या हुआ, 2 + 5 आप 7 लिख दीजिए। आपका आंसर कितना का 275। कितना आंसर आएगा 275 का। सिंपल सा लॉजिक है। सर ये 5 था, आपने 5 लिख दिया। ये 2 है, आपने 2 लिख दिया। और 2 + 5 आपने कर दिया, तो 2 + 5 करने पे कितना रहा 275। सिंपल सा अप्रोच था। देखो देखो जरा सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कितना 3 लिखा है, यहाँ पे कितना 6 लिखा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे आपने 6 लिखा। इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 6। अच्छा, 3 + 6 कितना आएगा 9। आपने 9 लिख दिया और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान है। सर यहाँ पे 3 था, आपने 3 लिखा। यहाँ पे 6, आपने 6 लिख दिया। और 3 + 6 आपने कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। और ये आंसर निकल के आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है सर 98 इंटू कितना 11। हुआ क्या, सर पहले मैंने यहाँ पे 9 लिखा और फिर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है। अब 9 + 8, अच्छा 9 + 8 आप करेंगे कितना 17 आएगा। कितना 17 आएगा। अब हुआ क्या, सर 9 + 8 अगर 17 अगर आया है ना, तो 8 तो ठीक है एज इट इज। 17 का सर मैं लिखूंगा 7। 17 का सर क्या आएगा 7 आएगा। ये 1 बचा हुआ है, 1 को आप यहाँ पे कैरी कर दीजिए। 9 + 1 आप करेंगे, 9 + 1 करने पे कितना 10 आएगा। और आपने यहाँ पे 10 लिख दिया और ये क्या बन गया, आंसर बन गया। फिर से समझिएगा क्या हुआ। आखिर मैंने बोला 9 और 8 था, आपने यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे आपने 8 लिखा। फिर मैंने बोला 9 + 8, ये वाली वैल्यू कितना 17 आएगा। अब 2 डिजिट तो लिख नहीं सकता हूं, तो करना क्या पड़ेगा, 8 लिखा था तो 8 एज इट इज। इस 17 का हमने 7 लिखा, कितना बचा 1। तो 1 को हमने कैरी किया। 9 + 1 आप करेंगे कितना आएगा 10। और आंसर क्या बन गया 10 कितना 78। आंसर कितना 1078 है। अब दोबारा समझते हैं एक और एग्जांपल। जैसे 46 इंटू 11 है। अब 46 इंटू 11 है तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे कितना 6 करेंगे। अब हुआ क्या सा 4 + 6। अच्छा 4 + 6 यानी कितना 10 आएगा। कितना 10 आएगा। अब आंसर कैसे निकल गया, देखिए यहाँ पे 6 है, आपने 6 लिखा। इस 10 में से आपने 0 लिखा। 10 में से क्या लिखा 0 लिखा। कितना बचा 1। तो 1 को आप कैरी कर दीजिए। 1 आपने अगर कैरी किया तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 506 आ गया। कितना आ गया 506 आ गया। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अगर नेक्स्ट टाइम 11 से मल्टीप्लाई करना है, हम इस मेथड का यूज करके आंसर को बड़ी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। 11 से तो हमने समझा। 11 के बाद अब समझते हैं भाई 111 से मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 11 नो डाउट बहुत आसान है। 111 पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 111 पे कैसे करना है। आखिर मुझे थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, अब जैसे अगर मैं देखूं ना, यहाँ पे 111 है, मतलब 3 से 1 यहाँ पे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। 1 यहाँ पे कितनी बार से 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं सम करूंगा ना, तो सर सम जो है, सम जो है, सम मैक्सिमम 3 डिजिट का ही कर सकता हूं। मैक्सिमम कितना 3 डिजिट का ही सम हो सकता है, ठीक है ना। कितने का 3 डिजिट का हो सकता है। 3 से ज्यादा डिजिट का सम नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा समझना, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, आपने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया। सिंपल आपने 3 लिखा। फिर आप आगे बढ़ेंगे 3 + 4। अच्छा 3 + 4 यानी कितना 7। सिंपल ऐड करना है। 3 + 4 कितना 7। अब इसको तीनों को आपस में ऐड करो।
3 प्लस 4 कितना 7, 7 प्लस 3 कितना 10, 7 प्लस 3 कितना 10, 10 है ना, तो जीरो लिखना पड़ेगा, कैरी कितना 1 आएगा, कैरी कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए पहले हमने सिंगल डिजिट लिखा, फिर हमने क्या किया 2 डिजिट लिखा, फिर हमने क्या किया सर तीनों डिजिट का सम कर दिया। अब सर मुझे फिर से ऐड करना पड़ेगा, इस बार करेंगे सर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना 7 होगा, 4 प्लस 3 कितना 7 होगा, लेकिन कैरी कितना 1 है, तो 7 प्लस 1 कितना 8 आएगा, कितना 7 प्लस 1 कितना 8 आएगा। अब यहां से दोनों डिजिट हो चुके हैं, तब केवल सिंगल डिजिट बचा हुआ है, तो सिंगल डिजिट में यहाँ पे लिख देता हूं, तो आंसर मेरे पास में क्या बनना चाहिए 38073। आंसर कितना आएगा 38073। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे 3 लिखा था आपने 3 किया, फिर मैंने किया 3 प्लस 4 कितना 7 आ गया, फिर मैंने कहा 3 प्लस 4 प्लस 3, इन तीनों का सम कितना 10 आएगा, 10 आया तो जीरो लिखा, कैरी कितना 1 आ गया। ओके, अब 3 डिजिट हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब यहां से 4 और 3, 4 प्लस 3 यानी कितना 7, और कैरी कितना 1 है, तो आपने 8 कर दिया, लास्ट में कितना 3 बचा हुआ है, आपने 3 किया, तो 38073 यहां पे बन रहा है। अब देखिए हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, इसको मैं कैसे ध्यान रखूं, तो एक तरीका बताता हूं, एक तरीका समझना। जैसे अगर कभी ऐसा दिखाए ना 111 इंटू 111, कितना 111 इंटू 111, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा 12321 आएगा, 123 कितना 2 बनाएगा। यहां से लॉजिक समझ सकता हूं। सब पहले सिंगल डिजिट है, पहले क्या सिंगल डिजिट है सब, फिर यहाँ पे 2 डिजिट का सम है, फिर कितना सर 2 डिजिट का सम है, फिर सर कितने डिजिट का सम है 3 डिजिट का सम है, उसके बाद में सर 2 डिजिट का सम है, और लास्ट में कितना फिर सर सिंगल डिजिट है। हमने यही किया हुआ है, देखिए पहले आपने सिंगल डिजिट, फिर यहाँ पे 2 डिजिट का सम, यहाँ पे 3 डिजिट का सम, यहाँ पे क्या 2 डिजिट का सम, और यहाँ पे क्या सिंगल डिजिट। फिर से लिखेंगे, बस सम करते जाना है, अगर कोई कैरी बनेगा तो कैरी फॉरवर्ड हम करते चले जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, फिर से देखना, जैसे 426 इंटू 111 है, आपने यहाँ पे 6 सिंगल डिजिट मतलब 6 हो गया, फिर क्या सर 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम 6 प्लस 2 कितना 8 आएगा, कितना 8 आएगा। सर फिर 3 डिजिट का सम, फिर सर 3 डिजिट का सम, तो 6 प्लस 2 कितना 8, 8 प्लस 4 कितना 12, 12 मतलब 2, कैरी कितना बनाएगा, कितना बनाएगा। देखिए पहले सिंगल डिजिट था, फिर 2 डिजिट था, फिर 3 डिजिट था, अब फिर से 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट मतलब 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना 6, और 6 प्लस 1 कैरी 1 था ना, 6 प्लस 1 कितना 7, और फिर यहाँ पे सर सिंगल डिजिट यानी कितना 4, आपने 4 यहाँ पे लिख दिया, और आंसर क्या बन गया 47286। आंसर कितना 472 कितना 86। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जहां करोगे भाई आसानी से चीजें बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, तो वहां से उम्मीद करेंगे कि आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, आपने बस सिंगल डिजिट मतलब 5 लिखा, फिर सर क्या होगा 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम 5 प्लस 8 यानी कितना 13, कितना 13, कैरी कितना बनाएगा, कैरी कितना बनाएगा। सर फिर 3 डिजिट का सम, कितने के साथ 3 डिजिट का सम, तो 5 प्लस 8 कितना 13, 13 प्लस 9 कितना 22, 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 कितना 23 होगा, 23 मतलब 3, कैरी कितना 2 आ गया। अब 3 डिजिट हो गया तो सर 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम मतलब 9 प्लस 8 कितना 17, और 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 कितना 19, कैरी कितना 1 आएगा। सर 2 डिजिट हो गया, सब सिंगल डिजिट बचा, और 9 प्लस 1 कर लीजिए, 9 प्लस 1 कितना 10, और ये आंसर निकल के आ गया 109335, 109335। देखिए अब करना क्या है ना, रैंडमली नंबर लिखना है और मल्टीप्लाई करके देखना है। जहां आप 4 5 6 एग्जांपल लगा के देखोगे ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, किस तरीके से हम कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि 111 इंटू 111 मतलब क्या होता है 12321, ठीक है 12321, ठीक है ना। सेम अगर आपसे कह दिया जाता कि सर ये 4 टाइम्स 1 है, कितना 4 टाइम्स 1 है, तो देखिए यहां समझिएगा ये क्या होगा सर ट्रिपल से 4 टाइम्स 1 इंटू कितना 4 टाइम्स 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये पता है ये वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 4 3 2 कितना 1। यहां से क्या समझ में आ रहा है सर, यहां समझ में आ रहा है कि सर पहले सिंगल डिजिट लिखना होगा, फिर 2 डिजिट का सम करेंगे, फिर 3 डिजिट का सम करेंगे, फिर सर 4 डिजिट का सम करेंगे, इसके बाद में 3 डिजिट का सम, फिर 2 डिजिट का सम, फिर सर सिंगल डिजिट। सिंपल सा लॉजिक है, यहां से क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो आपने 3 सिंगल डिजिट मतलब 3 आ गया, फिर सर 2 डिजिट का सम 3 प्लस 9 कितना 12, 3 प्लस 9 कितना 12, कैरी कितना 2, कैरी कितना 1 आएगा। फिर सर 3 डिजिट का सम ये 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना 14, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 कितना 15, कैरी कितना फिर से 1। अब सर 4 डिजिट,
फोर डिजिट मतलब क्या, 3 + 9 कितना 12, 12 + 2 कितना 14, 14 + 3 कितना 17, 17 + 1, 17 + 1 कितना 18, फिर से कैरी कितना बनाएगा। अब 1 2 3 4 हो चुके हैं तो 3 2 बनाना पड़ेगा, 3 2 1। तो 9 + 2 कितना 11, 11 + 3 कितना 14, 11 + 3 कितना 14, 14 + 1, 14 + 1 कितना 15, कैरी कितना फिर से बनाया। देखिए 1 2 3 4, फिर 3 हो चुका है, अब 2 पे आना पड़ेगा। तो 3 + 2, 3 + 2 कितना 5, और 5 + 1 कितना 6, और लास्ट में सिंगल डिजिट यानी आपने 3 लिखा, और ये मेरे पास में क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन करने में वैल्यू आ गया। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो एक बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन हमने बहुत आसानी से किया हुआ है, ठीक है ना। देखो वो चीजें हो सकती हैं कि सर वो एक काम करिए पहले 1 से फिर ऐड कर दो, सर इतना क्यों करना है। देखिए वो सब बेसिक अप्रोच है, नए तरीके लगाऊंगा तभी यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर कहीं भी 11 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 ऐसा दिखता है ना, आप इस मेथड का यूज करके बहुत जल्दी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है, एडिशन पे ध्यान देना है, कैरी ऐड करना नहीं भूलना है। कैरी ऐड करना भूल जाएंगे तो भाई फिर आंसर गलत आ जाएगा। उस केस में बस कुछ चीजों को ध्यान रखना है और मेथड को अप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि सर आपने दोनों टाइम पे नंबर ऑफ डिजिट बराबर रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि सर यहाँ पे 2 डिजिट हो जाए, यहाँ पे 3 टाइम्स 1 हो, या सर यहाँ पे 3 डिजिट हो, यहाँ पे सर 11 हो। अगर ऐसा कोई भी केस अगर दिखता है तो उस केस में क्या करेंगे, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा अलग अलग रखेंगे। जैसे होगा क्या, 253 इंटू 11 है, 253 इंटू कितना 11 है। अब यहाँ समझना, यहाँ पे 1 कितनी बार है सर, 2 बार है, 1 यहाँ पे 2 बार है। इसका मतलब आप मैक्सिमम 2 डिजिट का ही सम कर सकते हो, मैक्सिमम 2 डिजिट का सम कर सकते हो, 3 का नहीं कर सकता हूँ। मैक्सिमम 2 डिजिट का सम हो सकता है। कैसे, अब थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, आपने 3 कर दिया, सिंपल। यहाँ पे कितना 3 किया, फिर आपने किया 3 + 5, 3 + 5 कितना 8, 3 + 5 कितना 8। अब इन तीनों को ऐड नहीं करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट का ही सम हो सकता है। तो 3 और 5 तो आपने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आगे सर टर्न किसका आएगा, 2 और 5। तो 2 + 5 कितना 7 आ गया, 2 + 5 कितना 7 आ गया। अब यहाँ पे सर क्या बचा, केवल 2 बचा, आपने 2 लिख दिया तो आंसर क्या बन गया, 2783। कितना सर, 27 कितना 83। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा देखना, अगर कोई डाउट अगर होगा तो क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगा। दोबारा समझना कैसे मैंने आखिर किया हुआ है। मैंने बोला सर यहाँ पे 3 था, आपने यहाँ पे 3 लिखा। मैंने बोला पहले 3 + 5 करिए, 3 + 5 कितना 8 आएगा। फिर मैंने बोला सर 5 + 2 कर दीजिए, 5 + 2 कितना 7 आएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आपने 2 लिख दिया और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा मेथड है। दोबारा देखो यहाँ पे, यहाँ समझना, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 11 है। 1 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब मैक्सिमम 2 डिजिट का सम बनेगा। अब मैक्सिमम 2 डिजिट का सम होगा तो कैसे करोगे, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 4 है, आपने क्या 4 लिखा। फिर क्या होगा सर 4 + 2, 4 + 2 कितना 6, कितना 6 आएगा। फिर आप करिए 2 + 9, 2 + 9 कितना 11, 11 मतलब 1, कैरी कितना 1 आएगा। फिर आपने क्या 9 + 3 कितना 12, 9 + 3 कितना 12, 12 + 1 कितना 13, कितना 13, कैरी कितना 1 आएगा। अब सिंगल डिजिट कितना 3 बचा हुआ है, और 3 + 1 कर दीजिए, 3 + 1 आप करेंगे, आंसर कितना का 43164, आंसर कितना आएगा 43164। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, मैथ्स बनाने का एक ही तरीका है, आपको कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे, ट्राई करोगे, नो डाउट हर एक चीज बन जाएगा। आगे और भी समझते हैं। जैसे इस बार क्या हुआ सर, 23 इंटू कितना 3 टाइम्स 1 है। सर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो एक काम करो, आप यहाँ पे 0 लगा लीजिए, यहाँ पे क्या 0 लगा लेते हैं। बस होगा क्या, अगर 3 टाइम्स अगर 1 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम 3 डिजिट का सम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, 3 डिजिट का सम होना चाहिए। ओके, कैसे, अब समझते हैं जरा इसको। जैसे यहाँ पे लिखा था 3, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, कितना 3। फिर क्या सर 3 + 2, 3 + 2 कितना 5, कितना 3 + 2 कितना 5। फिर करिए सर 3 + 2 प्लस कितना 0, तीनों को ऐड करना है। 3 + 2 प्लस कितना 0, कितना सर 5 ही आएगा, कितना 5 ही आएगा, ये हमने कर दिया। फिर सर यहाँ पे क्या होगा 2 + 0, 2 + 0 कितना 2 ही आएगा, और लास्ट में 0 है तो 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा 2553। फिर से समझना, दोबारा देखना। मैंने बोला यहाँ पे 3 है, आपने 3 लिख दिया।
3 प्लस टू कितना 5, आपने 5 लिखा, फिर आपने फिर से ऐड किया 3 प्लस टू प्लस 0 कितना का 5 आएगा, आपने 5 लिखा, फिर आपके साथ 2 प्लस 0 कितना 2 ही आएगा, आपने 2 लिखा, आंसर क्या बन गया 2 5 कितना 5 3। सिंपल सा तरीका था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई आंसर कितना क्या आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि 11 से मल्टीप्लाई या 111 से मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा, चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होगी। अब आप इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करेंगे नो डाउट बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में और भी ट्रिक्स अभी मैं लेके आऊंगा। बेस मेथड हम देख चुके हैं, इसके अलावा मैंने आपको 2 डिजिट 3 डिजिट बता दिया है। 11 से मल्टीप्लाई करना अभी हमने सीखा। अब मैं इसका बताऊंगा 99 999 अगर ऐसा नंबर देगा तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव इवन सब कुछ बताऊंगा मैं। बस 1 बाय 1 चीजों को समझना है, प्रॉपर आपको नोट्स बना के रखने हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको देखना हो तब उसको रिवाइज कर पाए, वहां सब चीजों को देख पाए, कभी कभी फंसो तो आपको नोट्स काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला तरीका समझ में आएगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।